Hello 8th class, welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. We are reading 4th chapter from our NCERT English book Honeydew. The name of the chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. बिपिन चौधरी की स्मृति का नाश। तो चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बिपिन चौधरी को न्यू मार्केट में एक आदमी मिलता है और वो कहता है कि 1958 में वो रांची में मिले थे, मगर बिपिन चौधरी को कोई भी बात याद नहीं है। वो काफ़ी अपनी मेमोरी पर काफ़ी जोर डालता है और याद करने की कोशिश करते हैं, मगर उनको याद नहीं आता है। फिर वो सोचते हैं कि वो आदमी या तो मिस्टेक कर रहा है कोई, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई है उनके साथ। और बिपिन चौधरी सोचते हैं कि वो तो किसी बिग फॉर्म में काम करते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको ये बातें याद नहीं हैं। और वो आदमी कहता है कि दिनेश मुखर्जी भी उस टाइम उनके साथ रांची में था, और बिपिन चौधरी के बारे में वो आदमी बहुत सारी ऐसी इंटीमेट डिटेल्स वो बताता है कि बिपिन चौधरी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उनको याद क्यों नहीं आ रहा है। फिर वो सोचते हैं कि दिनेश मुखर्जी को फ़ोन किया जाए, मगर वो ये सोच के फ़ोन नहीं करते हैं कि दिनेश मुखर्जी क्या कहेगा, उसको पागल कहेगा। तो इस तरह से यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। Let us start the video. After lunch time, Bipin Babu realized he couldn't possibly carry on sitting at his desk and walking. लंच टाइम के बाद बिपिन चौधरी को एहसास होता है कि वो शायद वहाँ पर बैठे बैठे डेस्क के ऊपर बैठे और काम करते हुए इस तरह से वो नहीं रह सकता है। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years. ऐसा उसके 25 साल के जीवन में नहीं हुआ था। ही हैड बीन विद द फॉर्म, और 25 साल से वो उस फॉर्म के साथ था, वो ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ था। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कॉन्शियस वर्कर, और उसका मान सम्मान एक बिना थके काम करने वाले और एक सच्चे वर्कर के रूप में, एक सच्चे कर्मचारी के रूप में उनकी वहाँ पर इज्जत थी, मान सम्मान था। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वॉल, मगर आज उनका सिर चकरा रहा था। बैक होम एट 2:30, 2:30 बजे घर वापस आकर बिपिन चौधरी ले डाउन इन बेड, बिपिन चौधरी बिस्तर पर लेट गए। एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स, और उसने अपने होश को संभालने की कोशिश की। गैदर हिज विट्स टुगेदर, और अपने आप को संभालने की उन्होंने कोशिश की, याद करने की उन्होंने कोशिश की। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। वो जानते थे कि ऐसा हो सकता था, ऐसा संभव था कि किसी की यादाश्त किसी चोट से, सिर पर चोट लगने से यादाश्त चली जाए, ऐसा हो जाता है। बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, मगर वो इस बात को नहीं जानते थे, ऐसे एक भी उदाहरण को वो नहीं जानते थे कि किसी व्यक्ति को बाकी सारी चीज़ें याद हैं। रिमेम्बरिंग मीन्स याद करना, एवरीथिंग हर चीज़ किसी को याद हो, सिर्फ एक किसी खास घटना को छोड़कर बाकी सारी बातें उसको याद हो, ऐसे किसी एक उदाहरण के बारे में भी वो नहीं जानते थे। एंड फेयरली रिसेंट, और जो घटना बिल्कुल हाल ही में हुई हो, एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और बहुत महत्वपूर्ण घटना हो और हाल ही में हुई हो, और वो घटना किसी को भूल जाए ऐसा उसको पता नहीं था, बाकी सारी बातें याद हों। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, वो हमेशा से रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, और वहाँ पर जाकर डन थिंग्स, और वहाँ पर बहुत सारी बातें करके। एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग एक्चुअली इम्पॉसिबल, और उसके बाद पूरी तरह से किसी बात को याद ना आना बिल्कुल असंभव था उनके लिए। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम, 7:30 बजे बिपिन बाबू के नौकर आए। एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने कहा, चुन्नी बाबू सर, श्रीमान जी चुन्नी बाबू सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चुन्नी बाबू कहते हैं कि उनको बहुत ज़रूरी कार्य है उनके साथ, बिपिन बाबू के साथ। बिपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर
विपिन बाबू जानते थे व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, कि चुन्नी लाल किस बात के लिए आया था, किस काम के लिए आया था। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुन्नी लाल उनके साथ स्कूल में रहे थे। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली, और अभी हाल ही से, लेटली मीन्स हाल ही से, कुछ समय से उनका समय ख़राब चला हुआ था। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब, और वो उनके पास जॉब के लिए, नौकरी के लिए उनके पास मिलने आते थे। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, विपिन बाबू जानते थे कि उनके लिए उसके लिए करना कुछ भी करना उनके लिए संभव नहीं था। एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो, और वास्तव में विपिन बाबू ने उनको, चुन्नीलाल को बता भी दिया था कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बट चुन्नी कैप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, मगर चुन्नीलाल किसी खोटे सिक्के की तरह मुड़कर वापस आ जाता था। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ, विपिन बाबू ने ये संदेश भेजा कि ना केवल इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम, कि उनके लिए अभी ये संभव था, टू सी चुन्नी नाउ, चुन्नी को अभी मिलना उनके लिए संभव नहीं था। बट नॉट इन सेवरल वीक्स, ना केवल अभी बल्कि कई सप्ताहों तक उनके लिए चुन्नी लाल को मिलना संभव नहीं था। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, मगर जैसे ही, एज सुन एज मीन्स जैसे ही वो नौकर कमरे से बाहर, नौकर ने कदम रखा, इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, विपिन बाबू के दिमाग में यह आया, उनके दिमाग में ये बात आई कि उनके पास चुन्नी को 58 की यात्रा के बारे में, 1958 की रांची की यात्रा के बारे में कोई बात याद होगी। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उनको पूछने में नो हार्म, कोई नुकसान नहीं था। विपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर्स, विपिन बाबू सीढ़ियों से जल्दी से नीचे उतरे। एंड इनटू द लिविंग रूम, और वो लिविंग रूम में चले गए, रहने के कमरे में चले गए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी जाने ही वाला था। बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर, मगर विपिन बाबू को आते देखकर ही टर्न्ड राउंड होपफुली, वो आशापूर्वक ढंग से वो चारों तरफ मुड़ गए। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, विपिन बाबू ने इधर उधर की बातें नहीं हाँकी। बीट अबाउट द बुश मीन्स बेकार की बातें नहीं की, इधर उधर की बातें नहीं हाँकी, बिल्कुल उनने पते की बात पूछी। लिसन चुनी लाल सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, आपकी यादाश्त अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और आप मुझे ऑफ एंड ऑन, बीच बीच में कभी कभार लंबे समय से आप मुझे मिलने भी आते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, ज़रा आप याद करो। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 1958 में रांची गया था। चुन्नी सेड, तो चुन्नी बाबू ने कहा 58 में, इट मस्ट हैव बीन 58, हाँ ये 58 ही होगा। और वॉज इट 59, या ये फिर 1959 की बात होगी। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या आपको पक्का विश्वास है कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी, चुन्नी बड़ी हैरानी से उनको देख रहा था, विपिन बाबू को, और उसमें उनकी चिंता भी शामिल थी। वरी मीन चिंता, मतलब फिक्र भी उनको हो रही थी साथ में। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, क्या आपका ये मतलब है कि आपको शक है कि आप वहाँ पर गए थे, इसके बारे में आपको शक है। डिड आई गो, क्या मैं गया था। डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या आपको अच्छी तरह से याद है। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफ़ा, चुन्नी सोफे के ऊपर बैठ गए। फिक्स्ड विपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर, और वो लंबे समय तक और उनको घूरते रहे, लंबे समय तक उनको घूरते रहे विपिन बाबू को। एंड सैड, और कहा, विपिन यू हैव टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या आपने कोई नशा वशा कर लिया है।
एज़ फार एज़ आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एज़ फार एज़ मीन जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मैं आपके बारे में जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपका जहाँ तक बातों का संबंध है, ऐसी बातों का संबंध है, तो आपका जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल साफ है। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डू नॉट मीन मच टू यू। मैं जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती आपके लिए ज़्यादा महत्व नहीं रखती है, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। मगर कम से कम, एट लीस्ट मीन कम से कम आपकी याददाश्त अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। आपका सच में ये मतलब नहीं हो सकता कि आप रांची की यात्रा के बारे में सब कुछ भूल गए हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेजुलस स्टीयर। बिपिन बाबू को चुन्नीलाल की अविश्वसनीय दृष्टि से अपने आप को हटा देना पड़ा, उनको मुड़ जाना पड़ा, क्योंकि चुन्नीलाल जो है उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे और अविश्वासी नज़रों से उनको देख रहे थे। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? क्या आपको याद है कि मैं पीछे क्या नौकरी करता था? आस्क चुन्नीलाल ने पूछा। ऑफ कोर्स, बेशक। यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी। आप एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। ट्रैवल होता है सफ़र करना, यात्रा करना। तो ऐसी एजेंसी जो कि लोगों को यात्राएं करवाती है, तो वहाँ आप काम करते थे। यू रिमेंबर दैट, यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई who fixed up your railway booking for Ranchi. You remember that, आपको याद है कि, and you don't remember, या आपको याद नहीं है कि it was I, कि मैं ही वो आदमी था जिसने आपके लिए रेलवे के टिकट रांची के लिए बुक किए थे। I went to the station to see you off. मैं आपको स्टेशन पर see off मीन विदा करने के लिए, छोड़ने के लिए मैं वहाँ गया था। One of the fans in your compartment was not working. और आपके उस डिब्बे का, रेलवे के डिब्बे का जिसमें आप सफ़र कर रहे थे, उसका एक पंखा काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। और उस पंखे को लगाने के लिए मैंने किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या आप सभी बातों को भूल गए हो, हर चीज़ को भूल गए हो? वट एवर इज़ द मैटर विद यू? आपको ये क्या हो गया है, आपके साथ ये क्या हो गया है? यू डोंट लुक टू वेल। आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हो। यू नो, आप जानते हो। बिपिन बाबू साइज एंड शुक हिज हेड। बिपिन बाबू आहें भरने लगे, उन्हें आह भरी और अपने सिर को हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। ही सेड एट लास्ट, उनने अंत में कहा। दैट मस्ट बी द रीज़न, यही कारण होगा कि मैं भूल गया। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। मुझे किसी विशेषज्ञ की सलाह लेने के लिए मिलने जाना पड़ेगा। कंसल्ट मीन सलाह लेना, किसी डॉक्टर की मुझे सलाह लेने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा। डाउटलेस इट वॉज बिपिन चौधरीज कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट हर जॉब। और इस बात में कोई शक नहीं था कि बिपिन बाबू की हालत ठीक नहीं थी। विच मेड चुन्नीलाल लीव, जिसके कारण चुन्नीलाल वहाँ से चले गए बिना नौकरी के बारे में, बिना कोई बात कहे, मैंशनिंग, बिना नौकरी के बारे में जिक्र किए वो वहाँ से उनको चले जाना पड़ा। प्रेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड शार्प नोज। प्रेश चंदा एक नौजवान डॉक्टर थे। फिजिशियन मीन डॉक्टर, एक वैद्य थे, और वो अपनी चमकीली आंखों पर चश्मा पहनते थे। विद अ पेयर ऑफ, सॉरी चश्मा नहीं पहनते थे, विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज, और उनकी दो चमकीली आंखें थी। एंड अ शार्प नोज, और उनकी नुकीली नाक थी। ही बिकेम थॉटफुल, और वो विचार में पड़ गए, वो सोच में पड़ गए। व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स, जब उन्होंने बिपिन बाबू के लक्षणों के बारे में जब उन्होंने सुना, रोग के लक्षणों के बारे में जब उन्होंने सुना, तो वो सोच में पड़ गए। लुक डॉक्टर चंदा, देखो डॉक्टर चंदा, सैड बिपिन बाबू डेस्परेटली, बिपिन बाबू ने निराश होकर कहा। यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस टेरिबल इलनेस। आपको मुझे इस भयानक बीमारी से ठीक करना पड़ेगा। क्योर मीन्स ठीक करना,
मेरा इलाज करना पड़ेगा। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वॉक, मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरह से ये बीमारी मेरे काम को प्रभावित कर रही है, बुरा असर डाल रही है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपने सिर को हिलाया। यू नो व्हाट, आप जानते हो कि मिस्टर चौधरी, आप जानते हो क्या? ही सेड आई हैव नेवर हैड टू डील विद सच अ केस, डील विद अ केस सच एज योर्स, मुझे कभी भी जैसा आपका मामला है, मुझे ऐसे मामले के साथ, ऐसे केस के साथ मुझे कभी गुजरना नहीं पड़ा। ऐसे केस को मैंने कभी नहीं देखा। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, खुलकर कहूँ तो ये मेरे अनुभव के क्षेत्र के बिल्कुल बाहर की बात है। बट आई हैव वन सजेशन, मगर मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मैं नहीं जानता कि ये सुझाव, ये सजेशन काम करेगा कि नहीं करेगा। बट इट्स वर्थ अ ट्राई, मगर इसको आजमाना चाहिए। इट कैन डू नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता है। बिपिन बाबू लीन्ड टू फॉरवर्ड एंक्शियसली, और बिपिन बाबू उनको सुनने के लिए एंक्शियसली, चिंतित होकर वो आगे की तरफ झुके। एज फार एज आई कैन मेक आउट, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, मेक आउट मीन समझना, शायद डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा। एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मैं सोचता हूँ कि आपका भी यही विचार होगा। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आप रांची गए होंगे, मस्ट हैव बीन गए होंगे, अवश्य गए होंगे। बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, मगर किसी अनजाने कारण से, द एंटायर एपिसोड हैड स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, ये सारी घटना आपके दिमाग से निकल गई होगी। वट आई सजेस्ट इज़, जो मैं आपको सुझाव देता हूँ वो ये है, दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, कि आप एक बार दोबारा रांची जाओ। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, उस स्थान का नज़ारा आपको आपकी यात्रा के बारे में कुछ याद दिला सकता है। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव बात नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इससे ज़्यादा मैं इस क्षण, इस समय कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंकुलाइजर, मैं आपको एक नर्व टॉनिक मीन्स जो नसों को आराम दे, ऐसा टॉनिक, और एक ट्रैंकुलाइजर, और एक दर्द निवारक दवाई मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रैंकुलाइजर मीन्स शांतिदायक दवाई जिससे चैन मिलता है। स्लीप इज़ इसेंशियल, नींद बहुत ज़रूरी है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, नहीं तो ये रोग के लक्षण ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे, ज़्यादा असर दिखाने शुरू कर देंगे। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, बिपिन बाबू को अगली सुबह थोड़ा अच्छा महसूस होने लगता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, तो सुबह के नाश्ते के बाद उन्होंने अपने दफ्तर को फ़ोन किया। गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और उन्होंने दफ्तर वालों को कोई निर्देश दिए, और तब उन्होंने रेलवे का पहली फर्स्ट क्लास का जो टिकट था वो लिया। उसी शाम का टिकट उन्होंने हासिल किया, प्रोक्योर्ड हासिल किया। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची में ट्रेन से उतरकर नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब वो ट्रेन से उतरे, ही रियलाइज्ड एट वंस, उनको एकदम से एहसास हो गया, दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि वो वहाँ पर पहले कभी नहीं गए थे। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर निकले। टूक अ टैक्सी, और उन्हें टैक्सी ली। एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर के लिए उन्हें शहर का गाड़ी में चक्कर लगाया। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोरावती हिल, विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वाइंटेंस, उनको एहसास हो गया कि वो गलियाँ, वो भवन, और वो होटल, वो बाज़ार, और वहाँ की मोरावती हिल, उनमें से किसी के साथ भी, नन ऑफ दीज, इनमें से किसी के साथ भी उनकी थोड़ी सी भी जान पहचान नहीं थी, एक्वाइंटेंस
जान पहचान, उनकी कोई भी जान पहचान उनके साथ नहीं थी, उनने उनको कभी भी पहले नहीं देखा था। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प, क्या हुड्रू झरने की यात्रा कोई मदद करेगी? ही डिडंट बिलीव सो, वो ऐसा विश्वास नहीं करते थे। बट एट द सेम टाइम, अगर इसके साथ साथ उसी समय, ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड एनफ, मगर वो इस भाव के साथ वहाँ से नहीं जाना चाहते थे कि उन्होंने काफ़ी कोशिश नहीं की। सो ही अरेंज फॉर अ कार, इसलिए उनने कार का बंदोबस्त किया। एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, और वो दोपहर के बाद हुड्रू के लिए चले गए। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, हुड्रू में उसी दोपहर के बाद 5 बजे, 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड, 2 गुजराती भद्रपुरुषों जो कि वहाँ पर पिकनिक मनाने आए थे, तो उनकी टोली ने पाया बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर, उनने बिपिन बाबू को एक बड़े से पत्थर के पास बेहोश पड़े हुए पाया। व्हेन ही केम राउंड, जब वो होश में आए, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वॉस, पहली बात जो बिपिन बाबू ने कही वो ये थी, आई एम फिनिश्ड, मैं ख़त्म हो गया हूँ, मेरा अंत हो गया है। देयर इज़ नो होप लेफ्ट, मेरी कोई उम्मीद नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, उनको एहसास हो गया कि सच में उनकी अब कोई उम्मीद नहीं बची है। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, जल्दी वो सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वॉक, अपनी कार्य करने की इच्छा, हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास, हिज एबिलिटी, अपनी योग्यता, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, और अपना दिमागी संतुलन वो खो देंगे। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एच, क्या वो पागल खाने में उनका अंत होने जा रहा था? बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, बिपिन बाबू इससे ज़्यादा और नहीं सोच पाए। बैक होम, घर वापस आकर, ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, उनने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया। एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और उनने डॉक्टर चंदा को जल्दी से आने के लिए कहा। देन, तब, आफ्टर अ शावर, नहाने के बाद, ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, वो बिस्तर में एक बर्फ के बैग को, बर्फ की थैली को अपने सिर पर बांधकर, क्लैम्प्ड मीन्स बांधकर, वो बिस्तर पर लेट गए, बिस्तर में चले गए, सोने के लिए चले गए। जस्ट देन, तभी, द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर, तभी नौकर ने उनके लिए एक चिट्ठी लाई। विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जिसको किसी ने लेटर बॉक्स में छोड़ा था। अ ग्रीनिश एनवेलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, और वह एक हरे रंग का लिफाफा था और उस पर लाल स्याही से उनका नाम लिखा हुआ था, और चिट्ठी में जो लिखा था उसका कंटेंट यहाँ दिया गया है। डियर बिपिन, प्रिया बिपिन, आई हैव नो आइडिया दैट अफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि धन दौलत आप में ऐसा बदलाव लाएगी जैसा कि इसने आपके दिमाग में लाया है, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, क्या ये इतना भी मुश्किल था आपके लिए कि आप किसी ऐसे मित्र की, किसी पुराने मित्र की सहायता ना कर पाओ जिनकी किस्मत ख़राब चल रही है, जिनका समय ख़राब चला हुआ है। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे जो संसाधन हैं वो कम हैं, सीमित हैं। वट आई हैव इज़, जो मेरे पास है वो ये है कि इमेजिनेशन, मेरे पास कल्पना शक्ति है। अ पार्ट ऑफ विच, जिसका एक भाग, आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, और जिसका एक भाग मैंने अपनी कल्पना शक्ति का थोड़ा सा भाग मैंने आपके संवेदना शून्य व्यवहार का बदला लेने के लिए, रिट्रीब्यूशन में बदला लेना, आपसे बदला लेने के लिए मैंने अपनी कल्पना शक्ति का एक भाग इस्तेमाल किया। वेल, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ,
अच्छा, तो आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसीडर्ड बाय अ पब्लिशर। एक कहानी, एक नॉवल, उपन्यास जो मैंने लिखा है, उसको कोई प्रकाशक उसके बारे में, उसको छापने के बारे में विचार कर रहा है। इफ़ ही लाइक्स इट एनफ, अगर उनको ये काफ़ी पसंद आ गया, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो ये अगले कुछ एक हफ्तों में, कुछ एक महीनों में ये छप जाएगा। योज चुन्नीलाल, आपका चुन्नीलाल। व्हेन डॉक्टर चंदा केम, जब डॉक्टर चंदा आए, बिपिन बाबू सेड, तो बिपिन बाबू ने कहा आई एम फाइन, मैं ठीक हो गया हूँ। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। ये सारी बातें मुझे याद आ गई जैसे ही मैं रांची में ट्रेन से उतरा, तो मुझे सब कुछ याद आ गया। अ यूनिक केस, ये बिल्कुल अद्वितीय केस है। यूनिक मीन जैसा दूसरा ना हो, बिल्कुल अजीब सा ये केस है। शायद डॉक्टर चंदा ने कहा आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। मैं निश्चित रूप से इस घटना के बारे में, इस केस के बारे में चिकित्सा जर्नल में मैं इसके बारे में लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, जिस कारण से मैंने आपको बुला भेजा, सेड बिपिन बाबू ने कहा, इज़, वो उसका कारण ये है, दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। मुझे कमर में दर्द है, गिरने के कारण मुझे कमर में दर्द है, और मैं रांची में जो गिरा था उससे मुझे दर्द हो रहा है। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, क्या आप मुझे कोई दर्द निवारक दवाई आप मुझे बता सकते हो। सत्यजीत रे, दिस स्टोरी वॉज रिटन बाई सत्यजीत रे, और सत्यजीत रे ने इस पर फिल्म भी बनाई है, तो आपने ज़रूर देखी होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरी क्लासेस को, इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।